ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा शांति शांति शांति। हम धातु रूप पढ़ रहे हैं। धातुओं के रूप होते हैं, वो अलग अलग लकारों में रूप चलाए जाते हैं। 11 लकार होते हैं और उन लकारों में कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्म कर्तृवाच्य, कर्म व्यतिहार, ऐसे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। मानी अपनी बात को कहने के जो है प्रकार होते हैं। जैसे हम अपनी बात को हिंदी में कहें तो यूं कहते हैं, मैं लकड़ी फाड़ रहा हूं, मैं खेत काट रहा हूं, इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। मेरे द्वारा खेत काटा जाता है, इसको कर्मवाच्य कहते हैं। खेत अपने आप ही कट रहा है, ये कर्म कर्तृवाच्य है। खेत को हम सब मिलकर काट रहे हैं, ये कर्म व्यतिहार है। कर्म व्यतिहार, क्रिया व्यतिहार, इसके दो अर्थ होते हैं। क्रिया व्यतिहार, जैसे कोई ब्राह्मण यदि क्षत्रिय का काम करे वो भी कर्म व्यतिहार, क्षत्रिय ब्राह्मण का काम करे वो भी कर्म व्यतिहार। या मिलकर के हम कोई, जैसे मिलकर के झाड़ू लगाते हैं या मिलकर खेत में काम करते हैं, वो भी कर्म व्यतिहार होता है। तो हम सब मिलकर लकड़ी काट रहे हैं, ये कर्म व्यतिहार है। अहम क्षेत्रम लुनामि, मया क्षेत्रम लूयते, क्षेत्रम लूयते स्वयमेव, व्यतिलुनते क्षेत्रम बालकाः, बालकाः क्षेत्रम व्यतिलुनते। कर्म व्यतिहार को बताने के लिए व्यति शब्द का प्रयोग कर देते हैं क्रियापद के आदि में। व्यतिलुनते क्षेत्रम बालकाः, वयं सर्वे व्यतिलुनीमहे क्षेत्रम। लुने लुनी वहे लुनी वहे, वयं सर्वे क्षेत्रम लुनीमहे, अस्माभिः क्षेत्रम लूयते, क्षेत्रम लूयते स्वयमेव। वयं क्षेत्रम लुनीमहे, अस्माभिः क्षेत्रम लूयते, क्षेत्रम लूयते स्वयमेव, अस्माभिः लूयते। एतद् भाववाच्यम् अस्ति। यदि कर्मपदं नास्ति चेत् भाववाच्यं। भाववाच्यं तु अकर्म सकर्मकेभ्यापि भवितुमर्हति। भाववाच्यं सकर्मकेभ्यो धातुभ्यो भी भवितुमर्हति। का रीतिरस्ति, कथं कृत्वा भाववाच्यं सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भवितुमर्हति इति मया यदुक्तं तत् कथं तस्य संगति कथं लगयिष्यन्ति भवन्तः, संगतिं कथं योजयिष्यन्ति साहिल महोदय? वाक्य से कर्म को हटा देंगे। सकर्म धातु है तो वाक्य से कर्म को हटा देंगे, भाववाच्य का प्रयोग। अविवक्षित कर्मतया इति उच्यते। कोई भी धातु को हम कर्म अविवक्षा रखें, विवक्षा यदि ना करें तो वो भाववाच्य हो जाता है। अविवक्षित कर्मता एक हेतु है सकर्मक धातु को भी। ये भी सकर्म का धातु भवन्ति ते अकर्म का जायन्ते यदि कर्मणा विवक्षा न क्रियते हैं। परम कर्मणा विवक्षा न क्रियते चेत किम गत्यर्था कर्म श्ली सिंह स्था सुवस जनरुजीर इति अनेन सूत्रेण कर्तृकता भवितुमर्हति। यदि एवं पृच्छामि चेत् किम उत्तरिष्यते? किम उत्तरिष्यते भवता? के कानिचित् सूत्राणि सन्ति यत्र अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः किमपि कार्यं विधीयते। यथा गत्यर्था कर्मक श्लिष् सिंह स्था सुवस जनरुजीर इति सूत्रे
अकर्मक धातुभ्य कर्तृ कर्मणि भावे क्ता प्रत्ययो विधीयते। पुनः अविवक्षित कर्मतया धातु अकर्मको भवेत्, पुनः तस्मात् कर्म भावे कर्तृ वा लकारः भवितुमर्हति। अकर्म के कर्तृ लकार भवितुम कर्तृक्ता भवितुमर्हति न वा इति पृच्छामि। कर्तृक्ता प्रत्ययो भवितुम अर्हति न वा इति पृच्छामि। तथैव गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मकाणामणि कर्ता शृणो तत्र अकर्मकाणां धातुभ्यः अकर्मकाणां धातुभ्यः किं भवति? अण्यन्त अवस्थाया कर्ता अण्यन्त अवस्थायां कर्म संज्ञको कर्ता कर्म संज्ञको भवति। तत्रापि एवं पृच्छामि किम अविवक्षित कर्मतया अकर्मकः इति धातवः स्वीकृत्य अकर्मका इमे धातवः इति स्वीकृत्य किम तत्र अण्यन्त अवस्थाया कर्ता अण्यन्त अवस्थायां कर्म संज्ञको भवति इति यदुक्तम् अस्ति तत् अस्माभिः अङ्गीकर्तुं शक्यते। तद्धि तत् स्वीकर्तुं शक्यते किल? न कर्तुं शक्यते। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ इति एतत् सूत्रमपि न ग्रहीतुं शक्यते। तत्र अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः अण्यन्त अवस्थाया कर्ता अण्यन्त अवस्थायां कर्म संज्ञकं भवति। तत् स आदेशः अस्माभिः न पालयितुं शक्यते। गत्यर्थः कर्म सूत्रेपि अकर्मक धातुभ्यः कर्तृक्ता इति न विधातुं शक्यते। केवलं लह कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इत्येतस्मिन् सूत्रे अकर्मका धातु अविवक्षित कर्मतया अकर्मका इमे धातवः इति कृत्वा तेभ्यः भावे कर्तृ वा लकारः कर्तुं शक्यते। केवलम् एकं सूत्रमस्ति यत्र अविवक्षित कर्मतया अकर्मका धातून् मत्वा तत्र भावे वा कर्तृ वा लकाराः आनेतुं शक्यते। अकर्मक इति मत्वा भावे आनेतुं शक्यते, परम अकर्मक इति मत्वा कर्तृ न कृता प्रत्यय अथवा अन्य कश्चित् प्रत्यय न आनेतुं शक्यते। अकर्मक मत्वा भावे तु वक्तुं शक्नुमः, परं कर्तृ न शक्नुमः। अविवक्षित कर्मतया कर्तृ इति कर्तृ लकार आगता इति न वक्तुं शक्यते। यथा देवदत्तः पक्ववान् शाकं पक्ववान्, देवदत्तेन शाकं पक्वम् एतद् भवति। देवदत्तः शाकं पक्वं देवदत्तः शाकं पक्वः इति न भवति। देवदत्तः शाकं पक्वः इति न भवति। देवदत्तेन शाकं पक्वम् इति भवति। देवदत्तेन शाकं पक्वम् इति भवति। देवदत्तः शाकं पक्वः इति न भवति। भावे तु भवितुमर्हति, कर्तृ न भवितुमर्हति इति वक्तुम् इच्छामि। तर्हि एतदस्ति अत्र अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे लकारा भवन्ति तद् भवितुमर्हति, परम अकर्मकेभ्यः क्वचित् कर्तरि विशिष्ट रूपेण कर्तरि किमपि विधीयते चेत् तन्न भवितुमर्हति अविवक्षित कर्मतया। विशिष्टा वार्ता अस्ति। कर्तरि यदि अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः किमपि कार्यं विधीयते कर्तरि तन्न आनेतुं शक्यते, भावे तु आनेतुं शक्यते। सम्यक् अस्ति। पुनः काल हो जाता है। ओम शांति शांति शांति। ओम
तेजि गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीत